दोस्तों, ये जो केस निकल के आया है जिसके अंदर राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये 19 जुलाई को गिरफ्तार होते हैं और इसमें इनकी एक एप्लीकेशन हॉटशॉट जिसके द्वारा पोर्नोग्राफी कंटेंट होने की पुलिस को जानकारी मिलती है, शिकायत मिलती है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे अब पुलिस बता रही कि राज कुंद्रा के जो सपने थे बहुत ही दूर तक के थे, यानी कि इस व्यक्ति को पैसा बहुत कमाना था लेकिन गलत काम करके, गलत तरीकों से, इसको शॉर्टकट चाहिए था, तो इसने पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में जाना सही समझा। अब देखिए, ये परिवार वाला व्यक्ति, इसकी पत्नी है शिल्पा शेट्टी, आप सब जानते हैं, इसके बच्चे हैं। उसके बाद भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अश्लील काम कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोस रहा है, जो कि हमारे इंडिया में बैन है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये क्राइम है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम था सौरभ कुशवाहा, तो ये एक कंपनी जिसका नाम है आर्म्स प्राइम लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर होते हैं ये दोनों। और उसके बाद क्या होता है कि ये प्रिपेयर करते हैं एक हॉटशॉट एप्लीकेशन, जिसको लंदन की एक कंपनी है कैनरिन, उनके साथ ये रहती है। तो ये हॉटशॉट जो एप्लीकेशन है नॉर्मली लंदन कंपनी को बेच देते हैं और उनके साथ लेकिन काम पूरा करते हैं। तो जितना भी पैसा आ रहा होता है, सारी चीज़ आ रही होती है, तो ये एक इस तरह का खेल है। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर ये चीज़ बैन है, आप पोर्नोग्राफी कंटेंट ये सारी चीज़ें नहीं परोस सकते। लेकिन विदेश में ये उस कंपनी को संचालित करते हैं, वहाँ पे रखते हैं एक यूके बेस्ड कंपनी को पकड़ के, और सारा अश्लीलता भरा काम, पॉर्न वाला काम ये यहीं पे कर रहे होते। तो ये जो कुशवाहा हैं सौरभ, ये अब आरोप लगा दिए। देखिए, दोनों साथी थे, दोस्त थे, लेकिन इन्होंने राज कुंद्रा के ऊपर आरोप लगाया, दोनों गिरफ्तार हैं। तो ये कहते हैं कि ये राज कुंद्रा ही था जो ये सारी चीज़ें करता था, यानी कि ये जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते थे, ये सारी चीज़ों को मैनेज राज कुंद्रा कर रहा था। तो ये जितने भी अश्लील काम चल रहे थे, ये राज कुंद्रा। तो राज कुंद्रा के खिलाफ तो बहुत से एविडेंस है। अब इन्हीं के साथ ही इन्हीं के डायरेक्टर इसका नाम ले रहे हैं, तो राज कुंद्रा के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में आपको पता है कि मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, किसके खिलाफ? राज कुंद्रा, इन आरोपियों के खिलाफ। तो ये जो 1500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, इसमें शिल्पा शेट्टी जो इनकी पत्नी है, उनको भी एज अ विटनेस रखा है। तो वो क्या कही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शिल्पा शेट्टी ने बताया अपने स्टेटमेंट में, जो मुंबई पुलिस को उन्होंने दिया, वो कहती है मुझे नहीं पता था कि राज कुंद्रा क्या सब चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि ये राज कुंद्रा जो पूरा पॉर्न का रैकेट चला रहा था, ये हॉटशॉट ऐप में जो ये पूरी गंदगी परोस रहा था, इसके बारे में इनको नहीं पता था, इन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया है। वो कहती है मेरे खुद के जीवन में अपने पर्सनल काम है, मैं उसमें बिजी रहती हूँ, मेरे ओन वर्क्स में, तो मुझे बिल्कुल इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और इवन मैं इस विवान जो इंडस्ट्री है, इसमें 2015 में डायरेक्टर थी। तो ये 2015 में कंपनी स्टार्ट होती है, जिसमें मैं डायरेक्टर थी, 2020 तक रही। तो 5 वर्ष में इस कंपनी में डायरेक्टर थी, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2020 के बाद मैंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू पर्सनल वर्क। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि 2020 के बाद राज कुंद्रा ने जो भी किया है, क्लियरली ये हॉटशॉट, बॉली फेम, इस तरह की जो एप्स हैं जिसपे वल्गैरिटी, पॉर्न बेचा जा रहा है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पे मुंबई पुलिस ने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस कह रही है राज कुंद्रा का जो आगे का प्लान था, वो इस चीज़ को एक्सपेंड करना था। मतलब कि अभी तक तो ये बंद कमरों में शूट करते थे ये पॉर्न, ये सारा। बाद में इनका था कि लाइव ये सारी चीज़ें परोसेंगे। तो आप पैसा दोगे कि मुझे पॉर्न देखना है, आपके सामने लाइव वीडियो होगी और उसमें आप जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा वो करेंगे। तो यहां तक इनका ले जाने का था, उसका ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो राज कुंद्रा, देखिए, राज कुंद्रा के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस निकल के आए, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी भी निकल के आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये जो पूरा पॉर्न का रैकेट चल रहा है जो भारत के अंदर, और जो सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है, तो एक ये हॉटशॉट ऐप निकल के, लेकिन ऐसे ही ऑल्ट बालाजी एप्लीकेशन, मतलब अगर आप पूछेंगे भारत के अंदर कि भाई कौन है जो वल्गैरिटी और ये सारे परोस रहे हैं ओटीटी पे, जो एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं, तो हर जने की जबान पे नाम आएगा एकता कपूर, ऑल्ट बालाजी। ये हॉटशॉट एप्लीकेशन तो नाम ही बहुतों ने फर्स्ट टाइम सुने होंगे जब ये पूरा राज कुंद्रा का मामला निकल के आए। लेकिन ऑल्ट बालाजी बहुत अच्छे से प्रसिद्ध हो चुका है, फेमस हो चुका है गंदगी परोसने में। तो पूरे भारत में इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ऐसे में हॉटशॉट धीरे धीरे बहुत तेजी से राइज करने लगा। तो ये जो राज कुंद्रा है, जो भी अपने अरमान इतने दूर तक और गलत चीजों में कर रहे थे, ये भी राइज कर रहे थे और एकता कपूर के लिए बिग कॉम्पिटिटर बन के निकल के आ रहे थे। तो अब देखिए, अभी तक हॉटशॉट को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब ग्रोथ होने लगती है ना, तो फिर एक डर रहता है कि कब ये इनको पछाड़ दें। तो एक ये चीज निकल के आ रही है कि एकता कपूर, जिनका ऑल्ट बालाजी है, जो गंदगी परोस रहे हैं,
लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो बिल्कुल क्लीन है। तो ये सारा का सारा जो करवाया गया षड्यंत्र है ये एकता कपूर के द्वारा करवाया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता, बट इस तरह की जो एक रिपोर्ट बातें निकल के आ रही है वो मैंने आपके समक्ष रखी कि यहाँ पे एकता कपूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर राज कुंद्रा इस चीज को कर रहे हैं तो एकता कपूर क्यों भाई इन सब चीजों से दूर हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन पड़ रही है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुई है अब तक। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे शर्लिन चोपड़ा जो है, आपको ध्यान होगा शर्लिन चोपड़ा नॉर्मली ये प्रसिद्ध इन सब चीजों में, बोल्ड और वल्गैरिटी के लिए उसमें, तो ये भी आरोप लगा रही है राज कुंद्रा के ऊपर। तो शर्लिन चोपड़ा कहती है, इनका भी स्टेटमेंट क्योंकि मुंबई पुलिस ने लिया और उस चार्जशीट में रखा है, तो शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इनको रीच आउट किया था, राज कुंद्रा और सौरभ कुशवाहा को। तो इनकी जो एक कंपनी है आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा इन्होंने एक एप्लीकेशन बनवाई जिसका नाम था शर्लिन चोपड़ा ऐप। अब ये जो शर्लिन चोपड़ा ऐप था इसमें अपना बोल्ड इरोटिक कंटेंट अपलोड करती थी, यानी कि वहां पे बोल्ड फोटोज वीडियोज इस तरह के डालेंगे और उसके बाद जो भी रेवेन्यू आएगा वो सारा किसके पास जाएगा, यही राज कुंद्रा की कंपनी के पास। ये इसके बाद 50% जो होगा वो किसके साथ शेयर करेंगे, शर्लिन चोपड़ा के साथ। तो यानी कि पूरा का पूरा पैसा पहले किसके पास जाएगा, राज के पास, फिर 50-50 कर लेंगे ये आपस में। लेकिन ये आरोप लगाई कि मेरे को कभी वो 50% पैसा दिया ही नहीं गया, जितनी भी ये गलत इल्लीगल तरीकों से अश्लीलता परोस के कमाई की वो सारा इनको नहीं मिला, ये सारा आरोप लगाती हैं। दूसरा, उसके बाद ये कहती हैं कि बाद में मेरे को हॉटशॉट ऐप के लिए राज कुंद्रा अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर आपको एक्सट्रीम वीडियोस करने पड़ेंगे और आपको उसमें पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये मना कर देती है क्योंकि पैसा जो डील होती है वो इनकी अच्छी नहीं होती, बहुत से कंटेंट को लेके, वीडियोस को लेके और मॉनेटरी को लेके, तो ये मना कर देती है कि नहीं हो सकता। इन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो क्रिएटिव डायरेक्टर थी मीता झुंझुनवाला, उन्होंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो राज कुंद्रा की इस अश्लील प्रोजेक्ट में काम करें, लेकिन ये मना कर देती हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो शर्लिन चोपड़ा रही है वो नॉर्मली इसी चीज के लिए, अश्लीलता परोसने में ही एक्सपर्ट है और इसी चीज में फेमस है, लेकिन वो यहाँ पे राज कुंद्रा के साथ काम करने को मना कर रही है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि राज कुंद्रा के ऊपर ये भी इन्होंने आरोप लगाए कि राज कुंद्रा ने जबरदस्ती करने की इनके साथ कोशिश की। ये कहती हैं कि राज कुंद्रा जबरदस्ती इनके घर में घुसते हैं, इनको खींचते हैं, इनके साथ किस करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इनको हैंडल किया गया, इस तरह से इनके साथ जबरदस्ती की गई। अब ये गलत है। देखिए, कोई लड़की अगर गलत चीज कर रही है तो आप ये नहीं है कि आप उनको दबाने की कोशिश करो, उनके साथ बेरहमी और उनके साथ ऐसे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो ये सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई और यही सारी चीजों के आधार पे मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट आगे कोर्ट में सबमिट की है। आपको ये भी बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जो इनकी हॉटशॉट एप्लीकेशन थी इसमें आईटी हेड जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम है रियान थोरपे। तो इन सब के ऊपर यही पॉर्न एक्ट, पॉर्न को प्रमोट करना, पॉर्न को बेचना, जो हमारे देश में महिलाएं हैं उनको गलत लाइन में, हमारे देश के यूथ को बिगाड़ने का जो ये पूरा एक गंदा काम कर रहे हैं, इनको अच्छी सजा मिलनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी वैसे आपको बता दूं शिल्पा शेट्टी तो अपने शोज में काम कर रही है, जज कर रही है अवार्ड शोज, बट बहुत क्लियरली है कि इनके जो पति हैं उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए, उनको जेल में लंबे समय तक सड़ना चाहिए। और देखते हैं शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी अगर कल को कुछ निकल के आता है तो, बट नॉर्मली इन्होंने यहाँ पे कह दिया भाई मैं तो रिजाइन कर चुकी थी, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं क्या पूरा रहता है। और अगर यहाँ पे एकता कपूर के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं तो फिर एक वेंडेटा हो सकता है इनको तबाह करने का, राज कुंद्रा को। बाकी देखते हैं क्या रहता है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।